जेपी सिंह सर, जो आक्रोश है ये पूरा ये 145-148 करोड़ भारतीयों का है। नक्शा उठाकर देख लीजिए, जगह जगह आपको जहां स्टेट से ताल्लुक रखने वाले लोग, पर्यटक जिनको जिनको मौत के घाट उतार दिया गया, जिनको मार दिया गया वहां पर। कश्मीर में आज लोग रो रहे हैं, कश्मीर वासी जिन्होंने आज अपनी दुकानों को बंद रखा, कश्मीर वासी जो इस आतंकी हमले के बाद आंखों में आंसू लिए हैं और इसके साथ उन आतंकियों को कोस रहे हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। इसके पीछे की एक साइकोलॉजी है सर। साइकोलॉजी ये है कि 370 के एब्रोगेट होने के बाद कश्मीर बदला, वहां के लोग मुख्य धारा से जुड़ने लगे, उनको रोजगार मिलने लगा, पर्यटन बढ़ने लगा। जीडीपी में कश्मीर का टूरिज्म कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो नंबर्स बहुत अच्छे हैं। आज उनको ये लगता है कि अगर ये सब कुछ जैसे कैंसलेशन हो रही है, टूरिस्ट बाहर निकल रहे हैं, उनको ये डर है कि अगर हम अच्छे जरिए से पैसा कमा रहे थे, मेहनत करके पैसा कमा रहे थे, तो वो 500-500 रुपए पत्थरबाजी के हम आज तक क्यों ले रहे थे। ये साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं कश्मीरियों को आधार बनाकर, इनकी आवाज को आधार बनाकर पाकिस्तान उछलता रहता था। जेपी सिंह सर, आपने सही कहा कि पूरे देश में बहुत बड़ा आक्रोश है और ये देश की बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। जैसा कि आपने कहा, पाकिस्तान का तो हमेशा यही इरादा रहा है कि भारत को डिस्टेबलाइज करो। J&K में 370 के बाद जिस तरह से डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हो रही है, उसमें जो है कोई अड़चन आए। पाकिस्तान यही चाहता है कि जो J&K जम्मू कश्मीर का जो स्टेट है उसमें किसी भी तरह की तरक्की ना हो। जैसे कि अभी एक हफ्ते पहले मैं जनरल मुनीर साहब से पूछना चाहूँगा कि आप जो भाषण दे रहे थे और उस भाषण में आपने जिक्र किया था कि पाकिस्तान की ये ही पहचान है। जनरल हटा दीजिए, बड़ी सम्माननीय पोस्ट है। मुझे लगता है जनरल मुनीर को जनरल लगाना ही नहीं चाहिए। ओके, बहुत सम्मानजनक पोस्ट है। और ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति को ऐसी सम्मानित उपाधि देनी ही नहीं चाहिए। हाँ, तो उनसे मैं मुनीर से यही पूछना चाहूँगा कि वो अपने भाषण में जिक्र कर रहे थे कि हमारे पाकिस्तान की संस्कृति और पहचान सबसे अलग है और हम अलग देश हैं। क्या आपकी पहचान और संस्कृति यही है कि निर्दोष और निहत्थे पर्यटक जो जम्मू कश्मीर में आए हुए थे उनको मार दिया? क्या यही आपकी पहचान है? मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप भूल गए क्या 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, कारगिल वॉर, किस तरह से आपने जो है मुंह की खाई है। आप भारत से कभी आप मुकाबला नहीं कर सकते, आप भारत से कभी लोहा नहीं ले सकते। हमारे सुरक्षा बल पूरे तरह से मुस्तैद हैं। ये तो आपका पाकिस्तान में जो आका बैठे हैं आतंकियों के, उनके इंस्ट्रक्शंस पर जिस तरह से ये घटना हुई है वो बहुत दुखद घटना है और ये कभी भी जो है आप इसमें सक्सेस नहीं होगे। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे जो सुरक्षा बल हैं पूरी तरीके से इसको, आतंक को खत्म करने में पूरे कामयाब होंगे। और इस तरह से जो है पाकिस्तान का जो इरादा है J&K को डिस्टेबलाइज करना, साथ ही जिस फ्री हैंड की बात हम लगातार करते हैं और ये भी पिछले कुछ समय में कहा गया कि भाई फोर्सेस को फ्री हैंड है, वो फ्री हैंड और ज्यादा फ्री होगा तो मुझे लगता है कि उसका असर और ज्यादा असरदार नजर आएगा। भूषण दीवान साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली खोलने बैठो तो ऐसा लगता है पन्ने ही नहीं खत्म होते सर। एक तो स्टेट स्पॉन्सर है टेररिज्म का, आतंकियों को पालता है, ट्रेन करता है, लॉन्चिंग पैड्स, भारत में शांति को भंग करता है, कश्मीर को लेकर राग अलापता रहता है। ये वो कश्मीर सर जिसने तालिबान को शरण दे दी, हक्कानी नेटवर्क को उसने पोसा, टीटीपी को लेकर रोना रो रहा है और फिर कहने लगता है नहीं जी हम तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम तो खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं। गजब डबल स्टैंडर्ड है सर। दुनिया भर के डॉजियर सौंप दिए, दुनिया भर के डेटा ग्लोबल टेररिज्म डेटा के रिफ्लेक्ट करते हैं। यूएन ने कह दिया कि आप आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए आप नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वही रोना गाना और करना वही जो उसकी आदत है। पूर्णिमा जी, चोर कभी नहीं कहता है मैंने चोरी की है। चोर ये भी कहता मैं समझता हूं पाकिस्तान को बुरा भला कहना इसका समय खत्म हो चुका है। 7 अक्टूबर में 22 में जो किया हमास ने,
उसके बाद हिजबुल्लाह भी आ गया, हुतीज भी आ गए, ईरान भी आ गया। मैं कहता हूं ये उसी का ही काम चल रहा है। और जो ये, और आप देखिए, हम क्या खुल के बोलते नहीं हैं कि कश्मीरियों को, हिंदुस्तानी को नहीं मारा है, चुन चुन के हिंदुओं को मारा है। और हम ये हिंदू मेजॉरिटी देश है और ये हाल हो रहा है। उनको बदनाम करना, ये करना खत्म हो गया है। मैं एम्बेसडर साहब से इत्तेफाक रखता हूं, कोवर्ट ऑपरेशन चाहे बलूचिस्तान आर्मी में हो रहे हो, जो भी है, और खैबर पख्तूनख्वा में हो, और साथ साथ स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए इजराइल की तरह, मैं फिर से कह रहा हूं, इजराइल की तरह बिना देर किए तैयारी पूरी करके। दीवान साहब, जल्दी से एक बार आपके पास आती हूँ, फिर उसके बाद आपके पास भी आऊंगी मैं। बीके खाना साहब, शायद मुझे उससे पहले हेडलाइंस लेनी पड़ेगी, लेकिन देवनाथ साहब उसी बात को कंटिन्यू करते हुए, ये तो होना ही था। अभी सुरक्षा बल जिस तरीके से आतंकियों को घेर रहे हैं, ये होना ही था। लेकिन फिर वही पाकिस्तान का रोना, वही गाना, और कश्मीर को लेकर राग अलापना, जो पता है कि उसके अधिकार क्षेत्र से भी बाहर है। अब जो कुछ भी हो रहा है वो किस आधार को तैयार कर रहा है? सीसीएस की बैठक से लेके सरकार की जो अप्रोच है, आपको क्या लगता है? देखिए, सीसीएस की बैठक में निर्णय लिए जाएंगे, बहुत कड़े निर्णय लिए जाएंगे। मैं फौज में था, 34 साल फौज में था, फाइटर पायलट था, बम गिराना मेरे खून में है। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि अब पाकिस्तान का वही इलाज किया जाए जो हमने उरी के बाद किया। हमारी स्पेशल फोर्स और कमांडोज को जमीन के रास्ते पाकिस्तान में पीओके में घुसा देना चाहिए। दूसरी बात, बालाकोट में हमने जो किया, इंडियन एयरफोर्स के पास मिराज 2000 है, अब रफाल विमान है, बहुत ही शानदार विमान है। हमारे पास लेजर गाइडेड, जीपीएस गाइडेड प्रिसीशन वेपन्स हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास बेहतरीन पायलट्स हैं, हम उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। और एक बालाकोट क्यों, इस बार हम 5 बालाकोट कर सकते हैं। मैं इंडियन नेवी की बात करता हूं, इंडियन नेवी के 4 शिप्स को डिप्लॉय कर दीजिए आप। आज सीसीएस को चाहिए कि नेवी को हुक्म दे कि 4 बैटलशिप्स, फ्रिगेट्स, क्रूजर्स हम डिप्लॉय कर देंगे इंडियन ओशन में, नॉर्थ अरेबियन ओशन में। और पाकिस्तान का जो कराची शहर है, उनका जो हार्बर है और ग्वादर पोर्ट है, उसका ब्लॉकेट कर देंगे हम। एक भी पाकिस्तानी झंडे वाले शिप को हम ना कराची से निकलकर और कहीं जाने देंगे, या दुनिया से जो पाकिस्तानी जहाज पाकिस्तान का झंडा लगाकर वापस आ रहे हैं, उनको कराची की तरफ जाने देंगे। सवाल ही नहीं उठता है। अगर इंडियन नेवी आज ये कर दे, आप देखेंगे 15 दिन के अंदर पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। खाना साहब, आपके पास आते हुए सर, आपका टेक, एक तो इस हमले के बाद किस तरीके का एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, होना चाहिए, प्रैक्टिकल है, फीजिबल है हमारे लिए? और दूसरी सबसे बड़ी बात सर, वापस से पाकिस्तान पर ही आती हूँ। हालांकि इतनी बार नाम लेना भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस ही देता है, लेकिन क्या करें, मजबूर है, पड़ोसी देश है, नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते सर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे ऐसे लोगों को उसने पाल रखा है, मसूद अजहर से लेकर, और कितने सबूत चाहिए, कितने डॉजियर चाहिए, उसके बावजूद बहावलपुर में बैठा हुआ है ये मसूद अजहर। एबटाबाद हमें याद है किस तरीके से यूएस ने एक्शन लिया था सर 9/11 के बाद, वी एग्जैक्टली रिमेंबर। ऐसे और कितने एक्शन की जरूरत पाकिस्तान में घुसकर लेने की है, ताकि लोगों को समझ में आए कि जो ये कर रहे हैं वो कितना गलत है? देखिए कि हमें समझना चाहिए कि ये पाकिस्तान के अंदर जो है क्या डिफरेंस है। जैसे वो मुनीर बोल रहा था ना कि मतलब क्या डिफरेंस है, मैं डिफरेंस ये बताता हूँ कि बाकी जगह पर, बाकी वाले कंट्रीज के अंदर जो है आर्मी रखते हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर है आर्मी ने एक देश रखा हुआ है। तो ये तो है कि जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान आर्मी की वजह से ही हो रहा है। और हमें जो है आर्मी, इंडियन, आप जो पाकिस्तान आर्मी है, उनके जो है मनोबल को तोड़ना पड़ेगा, तभी ही इसके ऊपर जो है कार्रवाई अमन जो उनको महसूस होगा कि यह कर सकती है। अभी उसके अंदर कई चीज़ें आती हैं। एक तो ये है कि हम जैसे कि बताया गया कि ऑल आउट वार कर सकते हैं, या हमें अलग अलग तरीके से, जैसे कि बताया कि अलग अलग, जैसे कि अपना जो वाटर उधर जाता है उसको रोक सकते हैं, साथ के अंदर जो व्यापार है उसके ऊपर रोक सकते हैं। हर एक देशों के अंदर जो है पाकिस्तान क्या करता है, वो उधर जब जाता है इस्लामिक जो कंट्री के अंदर है, उनके अंदर भी उसकी बदनामी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर एक तरीके से उनको मतलब जो आइसोलेट किया जा सकता है। आइसोलेट तो ऑलरेडी हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जाता हूँ कई बार बाहर जाते के लिए, तो मैंने मिले हैं पाकिस्तानी जो बाहर है, वो आजकल अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कह रहे हैं, वहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का नाम लेना ही उनके लिए जरा एक किस्म से ट्रस्ट में डालने का है।
वो हम तो वो कहते हैं हम तो इंडियन ही हैं, हम तो इंडिया से आए हुए हैं, कहने का मतलब। तो कहने का मतलब पाकिस्तान एज इट इज बड़ा बदनाम है, पर एज ऑफ नाउ हमें चाहिए जो करने के लिए, चाहे वो अभी करे या चाहे वो सोच समझ कर करना चाहिए। और उसके अंदर ये है कि हमें इनको डिवाइड करना चाहिए 5 हिस्सों के अंदर। पीओके के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के अंदर है, पंजाब वाला के चाहिए, और ये सिंध और साथ के अंदर जो है बलूचिस्तान। आप देखिएगा कि सिर्फ पंजाब पाकिस्तान के अंदर रह जाएगा, तो पंजाब ही उसके अंदर कंट्रोल कर रहा है। पंजाबियों को ही वहाँ पर, पंजाब जो पाकिस्तान के जो पंजाबी हैं उनके अंदर कुछ किया जाएगा तो ही उनको प्रॉब्लम आएगी। वो उनको बलोचिस्तान के अंदर है या उसके अंदर पीओ के अंदर है, लेकिन उनको कोई वो नहीं आएगा। एक चीज मैं, और ये मेरी खबर आई है, शायद गलत होगा, कि ये जो 4 आदमी जो पकड़े गए हैं, जो आए हैं, इनका जो कंट्रोल जो लीडर था वो एक कैप्टन था एसएससी का, जो कि पाकिस्तान के कमांडो है, और वो ही अभी उनको ये भी इंस्ट्रक्शन दी है, ये मेरी खबर शायद गलत हो, कि उनको ये ऑर्डर दिया गया था कि आपने पकड़ा नहीं जाना, चाहे डेड या अलाइव, या अगर आप आज रात को या कल तक अगर वापस नहीं पहुंचते हैं तो उनके लिए बहुत बुरी बात है। और ये जब उन्होंने घेरा डाल रहा है और टंग मार के अंदर है, वो एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अगर आप देखा जाए कि अगर आप चलेंगे पहलगांव की साइड से अंदर, ऊपर साइड के अंदर निकलेंगे, आप अमरनाथ यात्रा में अमरनाथ में जाते हैं, वहां से नीचे अगर उतरोगे तो वहां पर जो टंग मार के एरिया ही आता है। तो कहने का मतलब वहां पर उनके जो मुठभेड़ हो रही है, इनको वापस नहीं जाने देना चाहिए। अगर उनको पकड़ लेंगे, डेड और अलाइव पकड़ लेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पकड़ लिया है, अगर लिया है तो इससे जो ज्यादा सबूत आपको मिल नहीं सकता है, आप उनके साथ में जो भी कार्रवाई करना चाहिए। तो ये आज रात जो है बहुत अहम रात है, जिसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको घेर कर रखा हुआ है। लेट अस सी क्या होता है कल सुबह तक। लेकिन अचल मल्होत्रा सर, कितना कंसर्निंग पर्सपेक्टिव कश्मीर में टूरिज्म डेंट को लेकर सर आप देखते हैं, और क्या ये कहा जा सकता है कि ये पैटर्न आतंकियों ने अपना कुछ इस तरीके से चेंज किया 2017-19, अब ये 2025, इससे पहले अमरनाथ यात्रा पर, फिर उसके बाद इधर टूरिस्ट जो पहुंचे पहलगाम में उन पर अटैक करना, मतलब टूरिस्ट टेररिज्म अगर मैं इसको कहूँ, क्या ये मॉडस ऑपरेंडी पाकिस्तान और उसके भेजे हुए आतंकी तब्दील कर रहे हैं, आपको लगता है? और ये कितना बड़ा डेंट है सर, क्योंकि खुद कश्मीरी रो रहे हैं, 90% सर बुकिंग कैंसिल कर दी गई है, ट्रैवल एजेंट्स बता रहे हैं, जितने लोग पहुंचने वाले थे, जो ऑलरेडी थे वो वहां से निकल रहे हैं। बिल्कुल पूर्णिमा जी, देखिए पाकिस्तान की डेफिनेट स्ट्रेटजी ये है कि हिट वेयर इट हर्ट्स मोस्ट। तो पिछले कुछ सालों में कश्मीर में नॉर्मलसी आई है, टूरिज्म में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 35 लाख टूरिस्ट, इसमें करीब 45,000 फॉरेन टूरिस्ट हैं जो कश्मीर के में गए हैं। जाहिर है जीडीपी में इंक्रीज हुआ है। तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है तो फिर इस तरह की एक्टिविटीज में जाहिर है कि कमी आती है। तो पाकिस्तान काफी समय से रेस्टलेस हो रहा है इस बात को लेके कि कश्मीर में नॉर्मलसी आ रही है, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है। टूरिज्म बढ़ने से उनको तकलीफ हो रही है, इस बात से नहीं कि टूरिज्म से रेवेन्यू आ रहा है, इस बात से कि दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। और 370 के एब्रोगेशन के बाद भारत ने जितने भी कदम वहाँ उठाए हैं उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। डेमोक्रेसी रिवाइव हो रही है इन द सेंस कि वहाँ इलेक्शंस हुए हैं। तो ये सब चीजें उनको हजम नहीं हो रही। देखिए बहुत सी चीजें हैं, आई मीन एक टूरिस्ट, ये जो रिलीजन स्पेसिफिक अटैक था, मेनली हिंदूज को टारगेट किया गया था, पूछा गया था, ये अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। अब मुझे नहीं मालूम इसका कितना लिंक है जो हाल में बहुत सारी चीजें हुई हैं। एक तो वो मुनीर की जो भाषण था जिसमें उसने बार बार इस चीज को दोहराया कि हम एक अलग कौम हैं और इस चीज को हमें आने वाली जनरेशन को बताना चाहिए कि हिंदू मुसलमान दो अलग चीजें हैं, एक साथ नहीं रह सकते, हिंदूज को हमें टारगेट करना है। एक तो ये भी हो सकता है। दूसरा मैसेज वर्ल्ड को देना कि देखिए कश्मीर को एक बार फिर से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करना, ये मैसेज देना कि यहाँ पे जो सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। कहीं ना कहीं इसका जाके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स पे भी पड़ता है, उनके माइंडसेट पे भी पड़ता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का। हो सकता है ये मैसेज इवन अमेरिकन के लिए हो कि देखिए आप अपने आप को आप क्लेम करते हैं कि भारत और जो यूएसए है वो सेम पेज पे हैं आतंकवाद को लेके, दोनों देशों की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है आतंकवाद को लेके, लेकिन हम तो इस चीज को नहीं मानते हैं। तीसरी बात आप देखिए कि मुझे नहीं मालूम इसका कितना लिंक जो हमने अभी हाल ही में
वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अडॉप्ट किया है। ये सब चीजें अप्रैल में हुई है। माइंड इट शुड बी अप्रैल की शुरुआत में वक्फ अमेंडमेंट बिल अडॉप्ट हुआ है, जिसके खिलाफ कुछ मिसगाइडेड लोग हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, but जिसके